नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीडी स्टडी। मैं हूं दिनेश सर। आज यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम से संबंधित सम्राट हर्षवर्धन से टॉप 25 क्वेश्चन लेके आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, पुष्यभूति वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है पुष्यभूति, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन या हर्षवर्धन। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, पुष्यभूति। पुष्यभूति वर्धन वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट, वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? आपके ऑप्शन है थानेश्वर, प्रयाग, तंजौर, वल्लभी। सही जवाब ऑप्शन ए, थानेश्वर। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? आपके ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, बाणभट्ट या रसखान। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक के द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन या बिंदुसार। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने नागानंद नाटक की रचना की थी। नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार कौन हैं? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, वात्स्यायन या राज्यवर्धन। सही जवाब ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों की रचना की थी। हर्षवर्धन की वल्लभी विजय किस शिलालेख में पाया गया है? यह है आपके ऑप्शन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, नवसारी ताम्रपत्र। नेक्स्ट, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? पाटलिपुत्र, उज्जैन, काशी, कन्नौज। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कन्नौज। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की हर्षवर्धन पर विजय किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है 618 ईस्वी, 622 ईस्वी, 612 या 634। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 618 ईस्वी में। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के किनारे पराजित किया था? महानदी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। नेक्स्ट, चीनी यात्री हेनसांग किस शासक के समय भारत की यात्रा पर आया? ये रहे आपके ऑप्शन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हेनसांग भारत की यात्रा पर आया। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, वात्स्यायन या राज्यवर्धन। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, बाणभट्ट। नेक्स्ट, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी क्या थी? प्रयाग, मथुरा, थानेश्वर या पाटलिपुत्र। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, थानेश्वर। इसके बाद इसकी राजधानी प्रयाग हो गई थी। नेक्स्ट, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, राज्यवर्धन या अशोक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी कहते हैं। हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, वात्स्यायन या राज्यवर्धन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, हर्षवर्धन को। बंगाल का कौन सा शासक हर्षवर्धन के समकालीन था? शशांक, पुलकेशिन द्वितीय, ध्रुवसेन या भास्कर वर्मा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, शशांक। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग, मथुरा, थानेश्वर या पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रयाग। हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? प्रयाग, मथुरा, थानेश्वर, पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मथुरा। नेक्स्ट, हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? कन्नौज प्रयाग, प्रयाग थानेश्वर, वल्लभी प्रयाग या थानेश्वर वल्लभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कन्नौज प्रयाग। हर्षवर्धन को हराने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? वातापी, कल्याणी, वेंगी या तंजौर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, वातापी। हर्षवर्धन की बहन रासरी का विवाह किसके साथ हुआ? ये रहे आपके ऑप्शन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी,
मुखरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ। किस चीनी यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? हेनसांग, आयान, इसिंग या डायमेकस? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हेनसांग। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हेनसांग कितने वर्षों तक भारत में रहा? 10 वर्ष, 13 वर्ष, 12 वर्ष या 15 वर्ष? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 15 वर्ष। हेनसांग भारत में कुल 15 वर्षों तक रहा। सम्मिलित करना है। अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, सिंहनाथ महासेनापति, कुंतल सेनापति अश्वसेना या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सभी अपने आप में सम्मिलित हैं। किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? चंद्रगुप्त मौर्य, वात्स्यायन, हर्षवर्धन या अशोक? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप में दे दिए थे। कुंभ मेला को प्रारंभ कराने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या हर्षवर्धन? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को कुंभ मेला को प्रारंभ कराने का श्रेय दिया जाता है। ये थे हर्षवर्धन से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चंस। कल भारतीय इतिहास से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन मैं और लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।